कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी बात को या किसी भी तरीके से आप समझा सकते हो, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, किसी भी गेस्चर से हो सकता है, किसी भी प्रकार से जो है आप अपने बात को जो है दूसरे व्यक्ति के पास अपनी रख सको। और जब बात कम्युनिकेशन के जो है एलिमेंट की आती है, देखिए क्या लिखा है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम जो है एक सेंडर होना चाहिए, यानी कि जो है एक मैसेज भेजने वाला होना चाहिए। दूसरा, फिर कुछ आइडिया या मैसेज होना तो चाहिए। जैसे मान लो सेंडर तो है, मतलब भेजने वाला तो है, लेकिन मैसेज है ही नहीं, आइडिया है ही नहीं। दूसरा, इनकोडिंग होनी चाहिए, यानी कि जो है एक आइडिया को जो है एक मैसेज में कन्वर्ट करना, समझ रहे हैं? मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ आया, फिर उसको बोलने का एक तरीका होता है, लहजा होता है, इनकोडिंग। फिर एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, वो चैनल तुम्हारा मोबाइल फोन हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, या एसेट्रा एबीसीडी जो भी हो सकता है। उसके बाद एक रिसीवर चाहिए। अब पता चला तुम ही बोल रहे हो, रिसीव करने वाला ही नहीं, तो कम्युनिकेशन का फायदा क्या है? अगला चीज है डिकोडिंग। जिस व्यक्ति के पास पहुंच गया, क्या वो जो है उसको डिकोड कर पा रहा है जो आपने इनकोड किया है। आप ऐसे समझिए कि व्हाट्सएप पे आपने हाई लिखा, जब सामने वाले व्यक्ति के पास मैसेज जाता है तो उसके बीच में कम्युनिकेशन जो चैनल होता है वहां पे इनक्रिप्ट हो जाता है डेटा। इनक्रिप्ट का मतलब है आपने हाई लिखा, वो जो है हैश वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जो है एक प्रकार से एल्गोरिथम होता है SHARA 256। ये एल्गोरिथम जो है उसको इनकोड कर देता है। क्यों इनकोड करना जरूरी है? ताकि बीच में अगर उसको कोई पढ़ ले तो वो कोडिंग फॉर्मेट में हो। मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब व्हाट्सएप पे ये होता है कि आप पढ़ पाओगे और सामने वाला व्यक्ति पढ़ पाएगा। ये होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। फिर दूसरी चीज ये निकल के आती है कि सामने वाला जो व्यक्ति उसने रिसीव किया है मैसेज, क्या वो उसको जो है रिसीवर वहां पे मौजूद है, क्या वो डिकोड करने की स्थिति में है? पता चला डिकोड ही नहीं कर पा रहा आपका मैसेज को। जैसे भेजने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई किसी प्रकार से भेजता है, जैसे स्नैपचैट का नहीं है सर है, तो स्नैपचैट है, स्नैपचैट का खासियत क्या है? मैसेज भेजो, हमने लाके किया नहीं कभी डाउनलोड है, जैसे मैसेज भेजो तो वो जो है तुरंत लिखो उधर डिलीट हो जाता है, इसी कुछ होता है। उसमें तो ऐसा हमें कहीं बताया था कि उसमें जो है मैसेज भेजो तो वो जो है सामने वाला व्यक्ति उसको जैसे पढ़ेगा वैसे डिलीट हो जाता है। मतलब स्नैपचैट इसलिए उसका नाम रखा गया, ऐसा कुछ होता है। सर हो जाता है। पता नहीं कुछ होता होगा, फिलहाल हमने डाउनलोड नहीं किया है, हमने भी सुना है तो तुम्हें भी सुना दे रहे, इसीलिए नाम उसका स्नैपचैट है। हालांकि व्हाट्सएप में भी फीचर होता है, ये फीचर व्हाट्सएप में भी होता है, आप लोग देखे नहीं होंगे, जब भी आप फोटो भेजिए तो नीचे एक बन के आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप भेजिए सामने वाले को, तो जैसे क्लिक करके देखेगा वैसे जो है वो चीज डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड क्या होती है कम्युनिकेशन की? तो कम्युनिकेशन की देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ जाकर के, इसमें जो है आप अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है किसी भी व्यक्ति को अपना रख सकते हो, क्योंकि फेस टू फेस हो रही है, समझ रहे हो, एकदम मजा आता है। दूसरा, लेटर, मेमो या ईमेल के द्वारा, मतलब किसी से कम्युनिकेशन आप जो है लेटर के द्वारा कर सकते हो, या जो है पत्र लिखकर किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो, या ईमेल लिख के कर सकते हो। और इसका लिखने का एक जो है स्ट्रक्चर होता है। फेस टू फेस में जो है स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, जिसके पास बोल दिए। और फेस टू फेस में जो है कोई रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन होता है, जबकि लेटर में या ईमेल में एक रिकॉर्ड तो भी मेंटेन होता है। जैसे आज कोई व्यक्ति ईमेल नहीं करता होगा, आप में से कितने ने ईमेल भेजी आज तक? शायद किसी ने भेजी होगी। ईमेल बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आज भी जो है आप बिजनेस एंटिटी कहीं पर भी देख लीजिए, ईमेल इज द बेस्ट वे, मतलब अभी तक जो माना गया है, क्योंकि ईमेल में जो है आपकी सारी ईमेल एकदम बहुत अच्छे से दिख जाती हैं, ये ईमेल इस व्यक्ति ने भेजी ईमेल में, और सारा रिकॉर्ड रहता है, डिलीट नहीं होती है। तो ये अच्छी बात होती है ईमेल की। ईमेल में खासियत क्या होती है? सबसे पहली चीज की वो सॉर्ट आउट कर देती है। सॉर्ट आउट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि Amazon है या मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, तो उनकी ईमेल को एक साथ सॉर्ट आउट कर देना। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होगा जाकर के कि जैसे मान लीजिए एक सोर्स से ईमेल आ रही है बार बार, समझ रहे, या मान लीजिए उसको पता चल गया कि ये ईमेल जो है बार बार आती है, स्पैमिंग है। जैसे आप कभी ईमेल वाला प्रोडक्ट देखिए, खोलिए तो उसमें दुनिया की आपकी ईमेल पड़ी होंगी, कुछ काम की भी, कुछ काम की नहीं भी होंगी, कुछ काम की होंगी, कुछ काम की नहीं भी होती हैं, तो ये उसको स्पैम वाले फोल्डर में डाल देता है। उसके बाद जो है सेंड वाले फोल्डर में भी चली जाती है, जो आप ईमेल किसी को सेंड आउट करते हो, या जो है आपने जो ईमेल लिखी है लेकिन अभी भेजी नहीं, वो ड्राफ्ट के फोल्डर में चली जाती है। उसके बाद जो ईमेल आप भेज देते हो या जो ईमेल आप डिलीट कर देते हो, वो ईमेल भी जो है आपकी स्टोर हो जाती है। और वो डिलीट कब होती है तो आपको पता होना चाहिए, वो ईमेल तुरंत नहीं डिलीट होती है, वो डिलीट होती है 30 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 30 दिनों के बाद, 30 डे लगते हैं। लास्ट चीज है, आप जो है कम्युनिकेशन पोस्टर के द्वारा कर सकते हो, इन्फोग्राफ के द्वारा कर सकते हो, या चार्ट के द्वारा कर सकते हो। जैसे हमने कई बार डायग्राम ऐसा बनाते हैं, समझ रहे, या चार्ट बना करके जो है किसी को दर्शा सकते हो, या पोस्टर बना करके दिखा सकते हो। ये भी क्या है? सूचना देने का ही तो माध्यम है कि फला व्यक्ति कर्मठ जुझारू प्रत्याशी बिल्हौर विधानसभा से, तो ये क्या है? सूचना ही तो तुम दे रहे हो। हाँ, नेक्स्ट चीज, मीटिंग्स या सेमिनार। सेमिनार या मीटिंग के जरिए भी जो है आप कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हो। सेमिनार जानते हो क्या होता है? सेमिनार का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक को रिलेटेड लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई बैच नया स्टार्ट हो रहा है तो उसका एक सेमिनार कर लिया कि इस बैच में, जैसे मान लो अपनी क्लास स्टार्ट हुई तो जो पहला डे होगा,
जो उसमें बताया जाएगा कि पूरे साल की रूपरेखा क्या रहेगी, उसको हम कहते हैं सेमिनार। उसमें जो है जो भी डिस्कशन वगैरह जो भी सवाल पूछने होते हैं कि साल में कैसे चलेगा, इसको सेमिनार कहते हैं। किसी भी मुद्दे पे हो सकता है सेमिनार, समझ रहे। कई बार आंसर राइटिंग पे हो सकता है, कैसे एक अच्छा आंसर राइटिंग की जाए, साइंस को कैसे पढ़ने की क्या है, मतलब कोई भी टॉपिक ले लिया जाता है वो सेमिनार हो जाता है। वही जब इंटरनेट पे होने लगा तो उसको वेबिनार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज प्रिंट एनालॉग डिजिटल मीडिया। देखिए जो मीडिया है ना, इसमें बहुत बड़ा टर्म है मीडिया, समझ रहे। उसमें कई प्रकार की चीजें आ जाती हैं, आपके न्यूज लेटर, ठीक है, और जो भी आपका डिजिटल कंटेंट होता है, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आप देखिए ना, सोशल मीडिया जो है कितना सूचना का माध्यम हो चुका है। आप इमेजिन करके देखिए कि जब 1951 में इलेक्शन हुए होंगे, ना तो मोबाइल था ना इंटरनेट था, नेताओं ने प्रचार कैसे किए होंगे, हैं? कितना दुविधाजनक हुआ होगा, ना तो प्रचार करने का कोई माध्यम है, टीवी तो 85-90 तरफ आई है, तो सोचिए कैसे नेता लोग प्रचार करते होंगे। आज तब भी है कि जो है फटाक से प्रचार करके टीवी पे दिखा दिया या मोबाइल पे जो आने लगता है, तब कैसे प्रचार करते होंगे, कैसे, मतलब इमेजिन कीजिए। और शायद यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी जो है इतने दिनों तक जीतती रही, क्योंकि लोगों को एक ही बात पता थी, आजादी आजादी इन्होंने दिलाई, तो वो जो है काम चलता रहा। जनता भी जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जैसे जो है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आई इधर तरफ, वैसे जो है सरकारें बदलना थोड़ी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। अगला देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जो है कोई व्यक्ति ओरली, मौखिक रूप से जो है बोल करके कम्युनिकेशन को स्थापित करता है। जैसे अभी जो बोल रहे हैं ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जो है कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने गेस्चर, अपने टोन, अपने पिच के माध्यम से जो है किसी से जो है कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करता है। रिटन फॉर्म जो है हैंड से लिख करके या जो है प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, उसमें जो है किसी प्रकार का कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, जैसे मान लीजिए लेटर लिख के वगैरह। विजुअल फॉर्म में जो है कम्युनिकेशन स्थापित करने, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाटा का लोगो बना दिया, ठीक है, जैसे टाटा का लोगो ऐसा कुछ होता है, ऐसे कुछ, तो टाटा का लोगो बना दिया, ये भी तो कुछ कह रहा है। या कोई अदर कंपनी मान लीजिए जो है रिलायंस का बना दिए, समझे, तो रिलायंस का अगर मान लो बना दिए तो जो है ऐसे, तो भी जो है समझ में आता है कि हाँ ये फला चीज है, मतलब एक इंफॉर्मेशन ही तो आपको दे रही है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग लोगो होते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम पक्ष और विपक्ष को देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन के, कि विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के क्या प्रोज हैं और विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के क्या कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स जो है प्रकार का आइटम है, मुहावरा है, जो इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है पक्ष और विपक्ष को बताने के लिए। आगे आइए, प्रोज क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे वर्बल प्रोज एंड वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन के फायदे। तो वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन का फायदा ये होता है कि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपनी फीलिंग को जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि साफ सुथरा एकदम सीधे जो है आप बोल सकते हो, किसी व्यक्ति को जो है अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको अभिव्यक्त कर सकते हो। और इंटरेक्टिव और इंटरपर्सनल होता है ये जो है, जैसे मान लीजिए जो है ये सामने बात होती है तो सामने वाले को समझ भी आ जाता है कि मतलब कहना क्या चाहता है। अब यही फोन पे करो तो एक अलग और सामने करो तो अलग ही, समझ रहे हो, वो समझ आ जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, होमवर्क करके लाया कि नहीं करके लाया, तो वो सामने पता चल जाता है। स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे तेज तरीका है, जैसे बोला तुरंत डिलीवर, कोई तो है बीच में कि हाँ कल पहुंचेगा। इंस्टेंट फीडबैक, तुरंत जो है रिप्लाई मिल जाता है। हाँ, जैसे तुमने बहाना बनाया कि सर जो है पेट खराब था तो तुरंत मिल जाएगा रिप्लाई भी। कौन क्या है? नुकसान इसके ये है कि नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू पीपल इन अ डिफरेंट सेटअप, यानी कि जो है इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए जापान का व्यक्ति है, इंडिया का व्यक्ति, तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं जब तक जो है वो भाषा का ज्ञान दोनों को ना हो, एक चैनल जो होना। इट रिक्वायर प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जो है इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें प्रॉक्सिमिटी चाहिए होती है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब सेम प्लेस पे होने चाहिए दोनों पर्सन, ऐसा नहीं दिल्ली मुंबई कहाँ जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड्स, इसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना जो है लगभग असंभव होता है, लेकिन जैसे मोदी जी चलते हैं और को चलता है उनके साथ एक चलता रहता है लिखने वाला, हाँ जो बोल रहे लिखते रहो। अगला, नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग ऑफिशियली। वर्बल कम्युनिकेशन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसको जो है एक आधिकारिक रूप से आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। आधिकारिक रूप से मतलब हुआ जाकर के कि ऑफिशियली जो है इसका रिकॉर्ड, जैसे मान लो रिकॉर्ड लेटर है तो उसको आधिकारिक रूप से आप दिखा सकते हो, देखो तुमने लिखा था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक। नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है पूरे तरीके से जो है कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें रिकॉर्ड ही नहीं होता। देयर आर इमोशनल बैरियर्स, इसमें जो है अगर देखा जाए तो कई सारे जो है इमोशनल बैरियर भी हो सकते हैं, समझे। कोई व्यक्ति मान लो रो रहा है, गा रहा है, या मान लो उसकी जो है कुछ फीलिंग है वो भी उसके साथ जुड़ जाती है। अगला, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे और नुकसान। प्रोज फायदे क्या है? वेरी इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि जो है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें गेस्चर के माध्यम से किसी भी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप दूसरे व्यक्ति को जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। वेरी यूजफुल फॉर कन्वेइंग मैसेज, यानी कि जो है आप किसी भी व्यक्ति को जो है, जैसे ऐसा दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है कन्वे कर सकते हो अपने मैसेज को। जैसे मान लीजिए जो है क्लास शोर कर रही है तो आपने जो है आंख दिखा दी, ये क्या है,
दिस इज ये नॉइज जो है उसको ना करें, नॉइज का मतलब शोर होता है। अगला देखिए, नो लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जो है इसमें किसी प्रकार की भाषा का जो है बाधा नहीं आती है, क्योंकि भाषा की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, बॉडी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, गेस्चर वगैरह। वेरी फास्ट, यानी कि जो है कम्युनिकेशन करने का जो माध्यम होता है इसमें बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। अगला कौन से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि चूंकि गेस्चर आप बनाओगे तो गेस्चर वो हर चीज का तो बन नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? जैसे अब कोई जो है, जैसे गूंगे के लोग जो होते हैं, नहीं गूंगे नहीं, सिर्फ बहरे होते हैं, तो बहरे जो डीप लोग होते हैं उनको जो है गेस्चर के माध्यम से समझाया जाता है कि ये चीज हम कहना चाह रहे हैं, तो उसका बात करने का तरीका होता है, तो उनको तो समझाया जा सकता है, लेकिन वो भाषा की पहले ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो लंबा मैसेज है, हमें साइंस पढ़ानी है, आप वो गेस्चर थोड़ा ना समझा सकते हैं कि साइंस ये ऐसा कैसे बताएंगे। अगला एन इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी जो है एक तरीके से जो है अपूर्ण जो है एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ये भी जो है इसमें बहुत थोड़ा खतरा रहता है कि इसमें जो है व्यक्ति कहना कुछ चाह रहा था, उसका मतलब कुछ और समझ लिया ये है। अगला रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ये भी है, इसमें जो है सांस्कृतिक और जो है धार्मिक किसी की जो है जो मान्यताएं हैं या जो है उसकी जो विश्वास है या कह लो जो उसकी धार्मिक आस्था है वो भी हो सकता है जो है उस गेस्चर से जो है अताहत हो जाए, या मान लीजिए जो है उसको कोई आत्मा कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि जो है विजुअल कम्युनिकेशन के जो है प्रॉज और कॉन्स क्या है। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है पोस्टर, लोगो, साइन बोर्ड या होर्डिंग वगैरह। इसके फायदे, इट रीइंफोर्स अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी माध्यम होता है, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए टीचर है वो मान लो कुछ भी पढ़ा रहा है तो उसको एक पिक्चर के माध्यम से ये दिखाने से जो है एक तरीके से एक जो अलग डायमेंशन है बच्चे के दिमाग में हो जाता है और ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्नेबल हो जाता है, यानी कि जो है बच्चा ज्यादा समय तक याद रख सकता है। इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन द वे दैट व्हिच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स, ये जो है आप जो शब्दों से कहते हो और जो आप दिखाना चाहते हो, जो शब्द नहीं कर सकते वो जो है पिक्चर कर सकती है, समझ रहे? जैसे कई बार जो है 1000 शब्दों पे जो है एक पिक्चर भारी पड़ जाती है, समझ रहे हो? तो ये पिक्चर जो है वो जो है मेंटेन, मतलब पिक्चर जो है ज्यादा इफेक्ट डालती है, जो शब्द नहीं बयां कर सकते हैं वो एक पिक्चर कर सकती है। जैसे मान लो किसी की मान लो रोते पिलकते की या मान लो हंसते की जो है पिक्चर, वो दिखा दो बच्चों को तो ज्यादा अच्छी लगेगी। इन कंपैरिजन तो तुम बताओ, तो वो शब्द जो जहां पे नहीं, शब्द जहां पे रुक जाते हैं वहीं पे जो है पिक्चर काम चालू हो जाता है। पिक्चर का मतलब फिल्म नहीं होता है, पिक्चर का मतलब चित्र होता है, हाँ पिक्चर। नेक्स्ट, इट क्लियर्स द बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज, इसमें जो है किसी प्रकार की आपको जो है आप अनपढ़ हो, बिल्कुल कुछ ना पता हो, तब भी जो है तुम समझ लोगे, क्योंकि चित्र देखना है, समझना है। कौन क्या है? नुकसान ये है कि काफी महंगी चीज होती है, समझे? ये जो है महंगा चीज है जिसमें जो है आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगला, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग, ये जो है विजुअल कम्युनिकेशन आप इसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि पोस्टर से बनाना थोड़ा सा जो है स्पेशलाइज चीज चाहिए आपको, टाइम कंज्यूमिंग, समय ज्यादा बर्बाद होता है। इसलिए देखिए ना, हर व्यक्ति जो है वीडियो कहाँ तब 3D में बनाता है, कार्टून में कहाँ बनाते हैं, क्योंकि कार्टून बहुत टाइम लेता है। अगला, नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी जो है कंप्लीट फॉर्म जो है कम्युनिकेशन की नहीं है। अगला, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि जो है अच्छाइयां और बुराइयां जो है रिटन कम्युनिकेशन की क्या है। पहली चीज, परमानेंट स्टोरेज, यानी कि जो भी जो है आप लिख करके जो है किसी को बयां करते हो या लिख करके जो है किसी को बताते हो, तो वो जो है हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है, ऑफिशियल रूप से उसका प्रयोग किया जा सकता है। स्टैंड्स आर लीगल होल्डिंग, यानी कि जो है आपसे कोई व्यक्ति का लिखित में बात कर रहा है, रिटन में बात कर रहा है, तो उसको जो है आप कानून की नजर से जो है आप या जो है उसको लीगल प्रोसीडिंग में जो है उसको बुला सकते हो कि हाँ ये देखिए आपने ऐसा कहा था। अगला, एक फैसिलिटेट्स रीयूज, इसका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। जैसे मान लो पेज है उसमें कुछ लिखा है, उसको दोबारा फोटोकॉपी करके दोबारा यूज कर दो। अगला, मास सर्कुलेशन पॉसिबल, इसको जो है मास का मतलब होता है द्रव्यमान, मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। तो भैया यहाँ पे मास कैसे आ गया? मास का मतलब क्या हुआ जा करके कि ये जो है इंसान का मास बढ़ा देता है? मास का मतलब होता है जनता, जनार्दन, समझे? हाँ, मासेस, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। मास माने द्रव्यमान भी होता है, मास माने जनता भी होती है। तो ये जो है जनता के बीच जो है, जैसे न्यूज़पेपर ले लीजिए, रिटन कम्युनिकेशन होता है, और देखिए कितना बड़ा लेवल पहुंचा देता है प्रिंट मीडिया, ये है मास लेवल पे। अगला, सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज इंफॉर्मेशन, किसी बड़े मैसेज को जो है डिलीवर करना है, सूचना को डिलीवर करना है, तो ये जो है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, सुटेबल। और जो है इट कन्वे सिंसियरिटी, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के जो है रिटन कम्युनिकेशन करता है तो काफी सजग होकर के जो है कार्य करता है, क्योंकि इसमें जो है रिकॉर्ड जा रहा है। आइडेंटिकल, इसका जो है अगर देखा जाए तो ये रिटन जो कम्युनिकेशन होता है इसको जो है डुप्लीकेट अगर देखा जाए तो वो जो है प्रोड्यूस अगर देखा जाए क्या लिखा है, ऑल इट्स कॉपीज आर आइडेंटिकल एंड हेंस द सेम मैसेज गेट्स डिलीवर्ड, यानी कि जो है इसमें जितनी भी कॉपी होंगी वो चूंकि सेम ही होंगी तो इसलिए जो है आइडेंटिकल होता है, मतलब जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, जो लिखा है वो लिखा है। अगला, कॉस्टली होता है, पेज खराब होगा,
लिखना पड़ेगा, पेन खराब होगा, समय लेता है लिखने में, मुंह पर बोल दिया इसे वो आसान रहता है। और को अब बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन लैंग्वेज, इसमें जो है पढ़ने वाले के पास जो है भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। कास्ट ऑफ स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए जो है, भंडारा नहीं बोला भंडारण बोला, तो इसको जो है स्टोर करने के लिए जो है क्या चाहिए होता है, कास्ट लगती है, ठीक है, इससे नहीं हो जाता है। अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो है आपको जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए। देखिए, यू हैव रीड इन योर अर्लियर क्लास दैट अबाउट 93% कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विदाउट वर्ड्स। देखिए, आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ा है कि 93% जो कम्युनिकेशन होता है वो बिना वर्ड के किया जाता है। एंड आउट ऑफ 93% अबाउट 55% कंट्रीब्यूशन इज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो है उसमें से 55% जो है कंट्रीब्यूशन बॉडी लैंग्वेज का होता है। जैसे मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब मान लो जब पहली बार जब जाएगा ना पढ़ाने, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई नया आदमी आया हो, मतलब बच्चा ऐसा बच्चों चलिए निकालिए साइंस की बुक। तो मतलब ये चीज होती है कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ा इंपैक्ट डालता है। 93% में से 55% जो कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी लैंग्वेज का होता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं और जो आपके गेस्चर हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो है तालमेल आपका बना रहे। दिस फैक्ट मेक्स द बॉडी लैंग्वेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी एंड हाउ आवर इमेज इज फाउंड अमंग द पीपल। यानी कि जो है इस प्रकार से जब आप अपने कम्युनिकेशन को जो है इंप्रूव करोगे, कैसे, ये जो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करोगे, ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, समझ रहे। जैसे मान लीजिए जो है हर व्यक्ति का अपना अपना मैसेज डिलीवर करने का तरीका होता है, समझ रहे, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं कुछ कहती है, समझ रहे, बॉडी लैंग्वेज का मतलब कि आपके हाव भाव कैसे हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज का मतलब, अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, मैं कहता हूं हर व्यक्ति एक मार्केटर है, आप खुद प्रचारक हो अपने आप के। आप कहोगे कैसे सर, जैसे मान लो मैं हूं तो मैं खुद बेच रहा हूं यहाँ पे, अगर देखा जाए तुम कहोगे कैसे बेच रहे हो, अरे हर व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी होती है और वो जो है जब बात करता है कुछ भी करता है तो वो बेच रही है, प्रचार तो चल रहा है, समझ रहे, वो सेल कर रहा है अपने आप को इनडायरेक्टली अगर देखा जाए। और वैसे जैसा प्रोडक्ट तो दूसरा नहीं मिलेगा, मतलब वो एक अलग अपना सेल कर रहा है, कोई दूसरा अपना सेल कर रहा है। यानी कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो बॉडी लैंग्वेज करो तो आप अपने आप को भी बेच रहे हो उस समय। बेचने को ये नहीं कहते कि हम तुम्हारी कहें कि जो है मैथ की बुक 600 रुपये ले लो, ये बेचना है, नहीं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी हम अपने आप को बेच रहे हैं, समझ रहे हो, हम प्रोडक्ट अपना दिखा रहे हैं, ये क्या है, प्रचारित चल रहा है देखा जाए तो। ये याद रखिए, आप भी जो है प्रचारक हो, मतलब अगर मान लीजिए आप भी जो है कहीं पे कुछ बोल रहे हो, स्पीच दे रहे हो, आप भी प्रचार ही कर रहे हो अपने आप का, प्रचारित कर रहे हो। क्या मन में ये नहीं चलता है कि जो हमारी स्पीच अच्छी जाए, 4 लोग तारीफ करें, मन तो चलता ही ना, तुम क्या कर रहे हो, प्रचारित कर रहे हो, ऐड ही है। हाँ, अगला देखिए, क्या बॉडी लैंग्वेज में जो है आपको करना चाहिए, ऑलवेज स्टैंड अप विद अ स्ट्रेट बैक एंड रिलैक्स पोस्चर, यानी कि जो है आपको हमेशा जो है स्ट्रेट आपको जो है बैठना चाहिए। यानी कि जो है कुछ लोग जैसे मान लीजिए जो है एकदम ऐसे मतलब पीठ जो ऐसे घुमा करके जैसे नाक नहीं से एकदम ऐसे बैठ जाते हैं, तो वैसे नहीं बैठना है, आपको अपना पोस्चर जो है एकदम 90 डिग्री पर रखना है। ये देखिए आपके बेनिफिट में यही है, इससे आपकी जो, जैसे कई लोग आपने देखा होगा जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो जो है ऐसे झुके झुके चलते हैं, उसके पीछे कारण पता क्या होता है, वो बचपन में यही करते होंगे, वो उनकी आदत पड़ गई, अब वो हड्डी जो है हड्डी वो ऐसी घूम रही है, समझ रहे हो, तो अब वो बेचारी सीधी नहीं होती, तो उसमें पता चला इसे जो है लगा करके इसे ठीक किया जाए उसको। तो हाँ, और दूसरी चीज आपको रिलैक्स पोस्चर में बैठना है। रिलैक्स का मतलब कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कि मान लो जो है ज्यादा टेंशन ले लिया कि जो है ये रिलैक्स पोस्चर नहीं है, मान लो एकदम मार से बैठे हुए हो कि जैसे नहीं, कि मतलब आराम नहीं है, जैसे अब आराम इतनी भी नहीं करनी है, मतलब रिलैक्स होना चाहिए, ऐसा लगना है कि हाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं जो है पता चला। अब वो ट्रेन की बात अलग होती है कि मान लो जरा मार लात लगा करके कि हाँ देखा मैं कोई झटका दिखाए, वो रिलैक्स पोस्चर नहीं होता है। लेकिन दूसरा रिलैक्स पर रिलैक्स होता होना कितना चाहिए, इसमें भी जो है एक तमीज होनी चाहिए रिलैक्स होने की। जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मान लो ट्रेन अगर खाली है तो फिर जो है अपने फला व्यक्ति की है तो वो क्या करते हैं कि पूरा एकदम फाइल लेकर के एकदम लंबे से बैठ जाएंगे, ये पैर उधर जूता इधर उधर पूरा, मतलब अपनी हो गई। अब ये बहुत गंदी आदत है, मतलब वहां पे जो है अगर आपको पता भी है तो भी एक बैठने का तरीका होता है, ये दिखाता है कि आप जो है कितने सभ्य व्यक्ति हैं, समझ रहे हो। ये बड़ी बड़ी जो है किताबें डिग्री जो है आपको ना बतानी पड़े, ये जो है आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो, वो तभी दिखेगा जब जो है ऐसा ना हो कि मान लीजिए कहीं पे जगह पड़ी हुई हो तुम जो है लात धरे बैठे हुए हो एकदम आराम से चौड़े से कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, और आराम से जो है बैठो क्योंकि जगह तो वही। और दूसरी चीज, जब कोई देख भी ना रहा हो तब भी जो है कायदे में रहना है, समझ रहे हो। भाई चांस मान लो कोई नोट कर रहा हो और तुम सोच रहे हो कोई देख ही नहीं रहा, लाओ दो फाइल के बैठे समझ रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो साधु संत जो होते हैं उनका पूरा एकदम अपने आप को सेल करते रहते हैं, पूरा एकदम बन के दिखाते हैं। अब वो मान लो कहीं अकेले अकेले में जो है बढ़िया से है ला इधर ला, ये जो है खाने लाओ बढ़िया बढ़िया, तो अब मान लो कहीं ने किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो
अब तो साधु जी के जो है वायरल हो जाएंगे, सब बाबा कहे ये देखो क्या होता है सर, ये ना खाया यार, खाना ये ना खाना, लेकिन जो है वो तो बढ़िया खा रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी का किसी ने जो है वो जो है जने क्या उसमें बोल रहे थे बैठ करके ऑफिस में अपने कि जनता देखो ये कैसी लगी उल्लू थी तो उनका किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि जो है आज के जमाने में आपको कोई भी शब्द जो है बोलते समय जो है बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी भी शब्द को जो है तो ऊपर नीचे कर दिया, मान लो कहीं खुदा ना खास्ता कहीं किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। ये है अगला, कीप योर आर्म्स बाय योर साइड, यानी कि जो है अपने जो आर्म्स होते हैं उनको जो है अपने साइड में रखें, ऐसा ना हो कि पूरे घुमा रहे हो 180 डिग्री पूरा। अगला, सिट विद अ स्ट्रेट स्पाइन, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम जो है सीधी होनी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, अच्छा फौज में जो है एक लाइन फेमस होती है कि पीठ सीधी, और ये जो है उसमें बार बार बोला जाता है स्माइल एज यू एंटर इनटू अ रूम, यानी कि जब भी जो है आप किसी भी रूम में प्रवेश करें तो आपके मुंह पे जो है एक स्माइल होनी चाहिए, समझे? जैसे एक डायलॉग भी है भैया जी स्माइल, तो वैसे जो है आपके फेस पे जो है स्माइल होनी चाहिए जब भी जो है किसी भी रूम में जो है कहीं पे भी जो है आप एंटर करें। ऐसा ना लगे कि जो है मनोसियत इसी छा जाए कि हाँ देखो ऐसा ना लगे। अगला, ग्रीट अदर विद अ स्माइल, यानी कि जब भी जो है किसी दूसरे व्यक्ति से आप मिले या ग्रीट करें, अभिवादन करें, तो भी जो है आपको एक स्माइल अपने फेस पे रखनी है, समझ रहे? हाँ। अगला, अच्छा ये कुछ होते हैं उनका कभी स्माइल आएगी नहीं, हमेशा जो है एक ऐसा चीज है पूरा दुनिया का बाहर पड़ा हुआ है सीरियस टाइप के व्यक्ति। अगला, ऑफर अ फॉर्म बट जेंटल हैंडशेक, यानी कि जो है आपको जब भी हैंडशेक करना है तो आपका हैंडशेक ऐसा ना हो जैसे मान लो तुमने हैंडशेक किया अभी तो ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हैंडशेक जो होना चाहिए वो फॉर्म होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम पता चला एकदम ला रहा है 2 किलोमीटर से एकदम हल्का हल्का, हाँ चलो ठीक है हो गया, तो यानी कि फॉर्म हैंडशेक बट जेंटल पोलाइटली, ठीक है। नेक्स्ट इज मेक आई कंटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग टू समवन, यानी कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को मैसेज डिलीवर कर रहे हो या कोई भी चीज जो है बोल रहे हो तो अपना आई कांटेक्ट बना के रखिए। आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए एक पर्सन सामने है तो आई कांटेक्ट आपको उसी के साथ रखना है। जैसे मान लो 4-5 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, मान लो इंटरव्यू चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको आई कांटेक्ट इस प्रकार से बना के रखना है कि ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति को आप देख रहे हो या मान लो 4 को इग्नोर कर दिए। आपको एक प्रकार से जो है ऐसे घुमाते रहना नजर, समझ रहे हो? जैसे जो पूछे उस पर ज्यादा ध्यान, बाकी सबको भी ऐसे धीरे धीरे, मतलब ये नोट की जाती चीजें, समझ रहे हो? हाँ, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप सब पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपको ध्यान उस पे ज्यादा देना है जो आपसे पूछ रहा हो, समझ रहे हो? अगर मान लीजिए जो है कोई भी, जैसे मान लीजिए इतना भी पढ़ो, लेकिन सब पे जो है आपको ध्यान रखना है। आई कांटेक्ट इज वेरी नेसेसरी। ऐसा ना हो कि जो है आपसे पूछा जा रहा हो आप देख रहे कहीं और पे, इससे ये पता चलता है कि आप जो है ध्यान सामने वाले व्यक्ति पे नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट इज मेक आई कांटेक्ट फॉर अबाउट 2-3 सेकंड विद द पर्सन एंड विद द नेक्स्ट पर्सन इन द ऑडियंस व्हाइल स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जो है आपको किसी भी व्यक्ति पे 2 से 3 सेकंड से ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है। मतलब अगर पब्लिक स्पीकिंग में हो, मतलब जो है अगर आप जो है अगर पब्लिक स्पीकिंग में हो तो जो है वहां पे जैसे मान लीजिए इधर देख लिया, ऐसे जो है सबको देखते चलेगा, तो इससे ये लगता है कि हाँ सब पे नजर जा रही है, ऐसा नहीं कि एक ही देख लिया। अगला, एक्टिवली एंड अटेंटिवली लिसन टू द स्पीकर इन अ कन्वर्सेशन, यानी कि जो है आप किसी भी व्यक्ति को जो स्पीकर है उसको बहुत ध्यान से अटेंटिव रूप से सुने, ठीक है? ऐसा ना हो जैसे कई लोग गलतियां क्या कर देते हैं कि जैसे मान लो बोल रहे हैं और सामने वाला, जैसे मान लो टीचर ने पूछा कि बताओ अशोक कौन था, तो दूसरा वाला फिर पीछे पूछ रहा अशोक अच्छा अशोक कौन था, तो अशोक कौन, अरे तुम एक बार सुन लो ना, इसका मतलब तुम अटेंटिव नहीं हो, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या निकलता है कि तुम जो है यहाँ पे तुम्हारा दिमाग है ही नहीं, तुम फालतू का जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये निकलता है, मतलब अटेंटिवली आपको सुनना है, ठीक। नेक्स्ट इज नोड है कि नोड होगा, नोड व्हेन एंगेज इन अ कन्वर्सेशन एज अ लिसनर, यानी कि जो है आप जब भी जो है मतलब किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप जो है बार बार जो है किसी चीज को देख रहे हो, या ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए जो है मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बार बार जो है फोन निकाल करके, या मान लीजिए घड़ी जो है बार बार देख रहे हो, इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारी दिमाग इधर नहीं है, तुम जाने के खिलाफ में हो कि बस प्रभु जल्दी करो, जल्दी में निकलने दो। जैसे मान लो आपको कम्युनिकेशन खत्म करना हो तो दूसरा तरीका है बार बार घड़ी देखने लगो, सर 11:46 क्या है देखिए तो हाँ ये तरीके होते हैं। और मान लो आपको कहीं पे जाना हो, मम्मी कह रही थी कि आज ही कहा जाना ये जो है तरीके होते हैं, समझ गए? और फिर जो है धीरे से कहते थे चाबी लगता हूँ घरे, बोलिए। अगला देखिए, कीप योर शोल्डर रिलैक्स डाउन, अपने शोल्डर को जो है रिलैक्स रखने चाहिए, एकदम डाउन रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम जो है चढ़ाए हो तुम एकदम ऊपर कि ले जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रहार करने वाले हो। पुट इवन वेट्स ऑन बोथ फीट, ये भी जो है आपको याद रखना है कि अपना जो वेट है यानी कि जो अपना वजन है उसको जो है अपने दोनों पैरों पे रखें,
दोनों पैरों का मतलब ये, जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक पैर पे ज्यादा रख लेंगे, एक पे जो है उचके उचके से चलेंगे, तो ये सब हरकतें नहीं करनी है। ऐसा लगना चाहिए कि आपके दोनों पैरों पे बराबर जो है वजन पड़ा हुआ है। ऐसे कुछ होते हैं। ग्रीट एंड सेटल डाउन कैमली, इसमें देखिए क्या है कि आप जब भी जो है किसी का अभिवादन करें तो जो है आपको ग्रीट करने के पश्चात जो है शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाना चाहिए। मतलब सामने वाले को भी ऑफर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम जो है हैंड शेक किए बैठ गए, तो ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए जो है आपके घर पे कोई आता है तो मान लीजिए जो है हैंड शेक करना है, फिर जो है सबसे पहले उसे ऑफर करना है, जब वो बैठ जाए देन जो है आपको बैठना है। ये नहीं कि तुम पहले वहां पे बेचारा खड़ा। अगला, यूज एप्रोप्रिएट हैंड गेस्चर, हैंड गेस्चर सही रखें, आई कांटेक्ट कम एंथुसियाज्म। दूसरी चीज जो है आपको एंथुसियाज्म होना चाहिए। एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह होना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है कि मनुष्य जैसी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे? आदमी लगे को पहले से निराश हो जाए, इससे बात करेंगे तो ये है। अगला, डॉन्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आपको जो है बॉडी लैंग्वेज में क्या चीजें जो है नहीं रखनी है। आपको जो है जो फेशियल कांटेक्ट है उसको जो है हैंड से नहीं करना है। मतलब जो है जब भी आप किसी से जो है बात कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि जो है आप पूरा फेशियल कांटेक्ट जो है अपना हैंडेज कर रहे हो, मतलब बोल नहीं रहे हो, बार बार हाथ ही चला रहे हो, समझ रहे हो? तो ऐसा अजीब तरीके नहीं लगेगा कि बस मुंह है नहीं क्या गूंगा। इससे तो क्रॉसिंग लॉकिंग हैंड्स टुगेदर, जैसे जो है कुछ लोग जो है ऐसे बार बार ऐसे या मान लो ऐसे कुछ चलाते रहते हैं, या मान लो जो है या उनके बार बार हाथ कांपते रहते हैं, या मान लो जो है वो सब नोट किया जाता है। जैसे आप किसी इंटरव्यू में तो देखेंगे कि किसी में हाथ, इसका मतलब तुम डर रहे हो, समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा जाता है हैंड रिलैक्स कीजिए। ये नहीं कि तुम जो है वहां पे ऐसे बेचैन ऐसे कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम जो है डर तुम्हें लग रहा है। आपको जो है कंटिन्यू आई कांटेक्ट बना के नहीं रखना है, मतलब ऐसा ना हो कि जो है आप आई कांटेक्ट बना के ही रह जाओ तो ये भी जो है आपको याद रखना है, मतलब आई कांटेक्ट कुछ समय के लिए, फिर जो है मतलब तरीका होता है देखने का। अगला, आप जो है जब भी बात करें तो बार बार डिसएग्रीमेंट भी ना करें। ऐसा नहीं कि जो है सामने वाला व्यक्ति ने कहा कुछ भी और तुम पहले इस पर डिसएग्रीमेंट कर देते हो कि उसने कहा बच्चों को ज्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ के क्या हुआ आज तक मतलब उसकी हर बात को काटना है। फिर किसी ने कहा कि जिंदगी जो है, जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति वो कह रहा है जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, वो है खुशी, तो चलो तुमने तो पीछे बोल दिया। ऐसा शुगर भी जो है वो भी जो है लौटता रहता है, वो भी खुश रहता है मतलब तो उसकी एक बात को लगने नहीं दे रहे हो, मतलब आपको डिसएग्रीमेंट, अब ये नहीं कि हर बात पे जो है उसका काउंटर आर्गुमेंट तुमने पेश कर दिया, ऐसे जो है ज्यादा डिसएग्रीमेंट जो है अपना नहीं दिखाने हैं। और दूसरा चीज ये भी है, स्माइल फर्जी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे? ये नहीं कि जो है आप मतलब जबरदस्ती एक फर्जी स्माइल जो है छोड़ रहे हो और कुल मिलाकर के वो ऐसा लग रहा है कि बनावटी टाइप की है, ये चीज जो है याद रखनी है आपको। दूसरा चीज जो है आपको जो है जैसे मान लीजिए जो है का एक बात उसमें लिखती है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि जैसे मान लो बेर जो है मतलब जो जैसे 56 इंच का सीना वो मान लो बेर उठा रहा है फिर नीचे कर रहा है, ऐसे कुछ लोग नहीं होते कि बार बार ला ऐसे बैठ जाए फिर थोड़ी देर बाद बैठे, ये सब हरकतें नहीं करनी है। एक पोस्टर बना लीजिए उसी में रहिए। अगला, और आपको जो है बार बार ये भी नहीं करना, जैसे कुछ लोग बैठ जाते हैं फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा पहले आगे सिरकेंगे, फिर थोड़ा तो पीछे जाएंगे, फिर आगे सिरकेंगे, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपको बार बार नहीं करना है। जैसे आपको समझ रहे हो बात को, जैसे कुछ लोग होता है ऐसे बैठ गए फिर थोड़ा ला थोड़ा पीछे हो जाए, फिर थोड़ा लाओ आगे हो जाए, फिर पीछे हो जाए, ये सब नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको धोख लगाकर नहीं बैठना है जैसे मान लो आपसे कह दिया कि भैया बैठ जाओ, अब भैया जो है एकदम आराम से लगाया पीछे धोख और आराम से जो है बैठे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप भले पीछे है लगाने का, लेकिन आपको जो है अपने पीठ मतलब जो है उसको स्पाइन को जो है सीधे रखना है, और ऐसा नहीं है कि तुम जो चौड़े बैठ जाओ जाकर फाइल करके, ये नहीं करना है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप जो है जैसे कुछ लोग होते हैं कि पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं इसे वगैरह, वो भी जो है आप प्राइवेटली कर सकते हो, लेकिन पब्लिक में जहां तक कोशिश करें तो इसे ना रखें, ठीक है? इससे जो है गलत मैसेज जाता है। अगला, अपने हैंड को जो है पॉकेट में ना डालें जब जो है आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो है पॉकेट में डालकर, अच्छा इसका क्या लॉजिक होगा पॉकेट में क्यों नहीं डालें? इससे ऐसा लगता है कि जो है एकदम रिलैक्स टाइप के, चलो अच्छा देख लेंगे, हाँ बोलते रहो, तो ये मतलब होता है। अगला, डोंट गेट टू क्लोज टू योर लिसनर, रिस्पेक्ट विद इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये भी जो है एक बात को याद रखिए कि ऐसा ना हो कि जो बात एक चीज इसमें लिख दो कि बात करते करते जो है तुम एकदम मतलब ऐसे एकदम आ रहे हो, तो मतलब जितना पास भी नहीं आना है, थोड़ा जो है दूरी मेंटेन करके रखनी है, नहीं तो पता चला तुम जो है एकदम। अगला, डू नॉट टच योर फेस रिपीटेडली, ये भी जो आपको याद रखना है कि आपको जो है अपने फेस को बार बार जो है टच भी नहीं करना है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि तुम बेटा पहले अपने आप को संभाल लो, समझ रहे हो? तो कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे मान लीजिए जो है जैसे लड़कों की आदत क्या होती है, जैसे मान लो लड़का बीमार पड़ जाएगा
तो वो क्या करेगा कि जो है उसे ज़्यादा बात नहीं करने पसंद होती है। कि जैसे मान लो जो है कोई कहे कि भैया लो ये मतलब चाय पी लो या ये कर लो, नहीं, सीधे से जो है उसको दवा दे दीजिए और वो जो है शांति से सो जाएगा। लड़कियों का जो है कुछ उल्टा टाइप का होता है, उन्हें दवा ववा कोई असर नहीं करती है ना। तुम जैसे मान लो अगर कोई मान लो महिला व्यक्ति बीमार है तो उसे जो है दवा बना दो, क्योंकि दवा वो फायदा नहीं करेगी। उसे तुम इतना कह दो कि पढ़ो भैया काम करो जाता है, मतलब जो है इतना काम करिए तो देखो ये का मतलब ये 3-4 शब्द तुम बोल दो तो जो है उसका बढ़िया से बीमारी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। और तुमने दवा ववा कर दी तो काम हम नहीं करेगी। लड़कों का चाहिए क्या चाहिए होती है, दवा दे दो, दूर रहो, दुरुस्त रहो। लेकिन इन्हें का चाहिए होता है थोड़ी 2-4 तारीफ कर दो और तुरंत जो है बीमारी दूर। ये चीजें होती है। अगला देखिए।